हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दीनवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से और बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी भिन्न को पूर्णांक में कैसे बदला जाता है। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में मेरे साथ अंत तक बने रहें, और अंत तक बने रहने के बाद यदि आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो एक लाइक एवं एक शेयर जरूर से कर दे, ताकि इस क्लास से और भी बच्चों का लाभ हो सके, वो भी सीख सकें कि किसी भी संख्या को पूर्णांक में कैसे बदला जाता है। मैं हमेशा ट्रिकली और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को लेकर आते रहता हूं, इसलिए आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारे हर एक क्लास का आने वाला अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और सीखते हैं कि किसी भी भिन्न को पूर्णांक में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि हम किसी भी संख्या को पूर्णांक में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन है कि 17/4 को हम लोग पूर्णांक में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सब ध्यान दीजिए कि 17 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, 4 से 17 में भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़ें तो कितना आने वाला है, 16 आएगा, जो कि 17 से कम है। हमेशा क्या करना चाहिए, ये जो जितना दिया है, अगर 4 के पहाड़े में 17 नहीं आ रहा है तो हमेशा इसके नीचे वाले को देखना चाहिए कि इसके नीचे कौन सी संख्या है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है या 4 के पहाड़े में आता है। तो देखिए 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो हमारा 16 आएगा। ठीक है, 16 आएगा। अब देखिए ये जो 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक एक क्या होगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमारा एक जो है वो रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया। ठीक है, तो अब हम इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो एक है इसको सबसे पहले हम लोग बटा में लिखेंगे, 1/4। 1 बटा कितना हो गया, 4। और ये जो हमारा भागफल निकल के आया है इसको हम लोग पूर्णांक में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे जांच करें कि ये हमारा सही है। ठीक है, तो कैसे जांच करना है मैं आप सबको बता देता हूं। देखिए 4 से इस 4 में गुना कीजिए, 4 चौका 16, और इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 17 हो गया। इसका मतलब 17/4 हो गया। और इस प्रकार अगर हम देखें तो यह हमारा कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको देखें 38 को, तो देखिए 38 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, सॉरी 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि हमारा 38 आ जाएगा या फिर उससे कम आएगा। ठीक है, तो देखिए 17 दूना कितना होता है, 34 होता है। 17 दूना 34, 2 बार पहाड़ा पढ़े, तो जितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे उसको क्या करेंगे, पूर्णांक में लिखेंगे। ठीक है, 17 दूना 34 हो गया। ठीक है, अब देखिए 38 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर अंश में लिख देंगे। ठीक है, ऊपर क्या करेंगे, अंश में लिख देंगे, और जो 17 हर में है उसको वैसे ही लिख देंगे। यही हमारा क्या हो गया, यह पूर्णांक में चेंज हो गया। ठीक है, करना क्या है कि इससे इसमें भाग देना है। ठीक है, और जो शेषफल बचेगा उसको अंश में लिखना है, और ये जो हर में है उसको हर में लिखना है, और जितना हमारा भागफल आएगा उसको पूर्णांक में लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग इसको अगर देखें कि इसका कितना होगा, हमारा पूर्णांक में कैसे बदलेंगे, तो देखिए 13 का पहाड़ा में क्या 89 है, तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल नहीं है। तो क्या देखेंगे कि इससे कम होना चाहिए, 13 का पहाड़ा में इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो 13 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे, 13 कम 13, 13 दूना 26, इसी तरह पढ़िएगा तो 13 छक 78 होता है। कितना होता है, 13 छक 78। ठीक है, तो कितना बार पढ़े, 6 बार पढ़े हैं। ठीक है, कितना बार पढ़े, 6 बार, 13 छक 78। तो इस 6 को क्या लिखेंगे, पूर्णांक में लिख देंगे। कहां लिखेंगे, पूर्णांक में। ठीक है, अब देखिए 13 छक 78, तो इस 89 में से क्या 78 को हम लोग घटा लेंगे। तो देखिए 9 में से 8 गया, 1 बच गया, 8 में से 7 गया, 1 बच गया, यानी हमारा 11 निकल के आया।
और उस 11 को हम लोग कहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अंश में हम लोग क्या करेंगे, उस 11 को लिख देंगे, 11 को अंश में लिख दिए। और जो हर में 13 है उसको वैसे ही हम लोग हर में लिख देंगे। यही हमारा किसमें चेंज हो गया, पूर्णांक में चेंज हो गया। उम्मीद करता हूं आप सबको यह बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आ गया है तो आप हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से बताइए कि इसका कितना आने वाला है, पूर्णांक में कितना आएगा। बस आपको आंसर बताना है कि इसका पूर्णांक में कितना आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से और बिल्कुल आसान से आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर से कर दें ताकि इस क्लास से और भी बच्चे सीख सके। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा ट्रिकली और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपको मिलती रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।